बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमुना पारी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कीमा भरे करेले। तो ये बहुत आसानी से ही बनते हैं। आप या तो कीमे में भर के बना सकते हैं या काट के भी आप इनको बना सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन लगते हैं। आप किसी भी तरीके से बनाएं। जिन लोगों को ये टेंशन होती है कि करेला कड़वा होता है, भरने के बाद काफ़ी कड़वा होता है वो, तो वो उनकी आज हम टेंशन दूर करेंगे। बहुत आसानी से बिना कड़वाहट के बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे हमने ये इस तरीके से करेले लेके छील के इसके बीज से बीज निकाल लिए हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे करेलों के बीज निकाल लिए हैं और ऊपर से छील लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से ढाई चम्मच के आसपास नमक लिया है। इस तरीके से सारा नमक हम अंदर से बाहर अच्छी तरीके से मल देंगे इसमें, ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये सारे ही करेलों पे हम अच्छी तरीके से लगा के और इसको इसी तरीके से एक तरीके से हमें इसकी मालिश करनी है। तो यहाँ देखें हमने सारे करेलों पे नमक लगा लिया है। तो बस इसको हम छोड़ते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको 1 घंटा हो चुका है और ये करेले भी एकदम सॉफ्ट से हो चुके हैं। बस इस तरीके से हम हाथ से निचोड़ेंगे और ये सारा ही पानी इसका निकल जाएगा, मतलब जो इसमें कड़वापन है वो सारा निकल जाएगा। तो बस एक साइड में इस तरीके से हम दबाते हुए निचोड़ लेते हैं सारे ही करेलों का पानी। तो आप इस तरीके से नमक लगा के रखेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट से हो जाएंगे। मतलब जिस तरीके से आप इनको दबा के निचोड़ना चाहें आराम से निचोड़ सकते हैं। अगर आप बिना नमक लगाए इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये करेला टूट जाएगा, मगर नमक लगाने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत आराम से ही निचड़ जाता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसी तरीके से सारे ही करेलों का पानी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि नमक लगाने से ये होता है जो इसका कड़वा पानी होता है वो निकल जाता है। बहुत से लोगों को कड़वे करेले पसंद होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करेले तो पसंद होते हैं मगर कड़वे पसंद नहीं होते। तो बस हम इसीलिए इस तरीके से बनाएंगे। आप यकीन माने ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि हमने 1 घंटा इसको नमक लगा के रखा है। वैसे तो हम बिना छीले बनाते हैं करेले, मगर ये आज हम भर के बना रहे हैं तो इसलिए हमने ऊपर से छील लिया है। बाकी हम बिना छीले ही करेले बनाते हैं, वो तब भी कड़वे नहीं होते हैं। तो यहाँ देखें सारे ही करेलों का हमने पानी निकाल लिया है। बस इसको हम अच्छी तरीके से धो लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखें हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से धो के और निचोड़ लिया है। ये एकदम सॉफ्ट से हो चुके हैं, ये देखें। तो बस इसको हम कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल 300 ml के करीब अच्छे से गरम कर लिया है और सारे करेले हम इस तरीके से उठा के इसमें तेल में डाल देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कड़वा पसंद करते हैं करेला तो आप इस टाइम इसको फ्राई ना करें, बाद में फ्राई करें। अगर आप करेले को बिल्कुल कड़वा पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे तो ये करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप करेला खा रहे हैं। ये इस तरीके का करेला होगा, क्योंकि अक्सर यही होता है जो लोग भरवा करेले बनाते हैं वो भरने के बाद फ्राई करते हैं, मगर हम जो करेले बनाते हैं भरने से पहले फ्राई करते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर की करेलों की जो स्किन होती है वो काफ़ी कड़वी होती है। तो इस तरीके से फ्राई करने से वो अंदर तक कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कड़वाहट पानी में होती है करेले में, और जब हम उसका पानी ही फ्राई करके सुखा देंगे तो करेला कड़वा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ इसको 3 से 4 मिनट लगे हैं इस तरीके से फ्राई होने में। तो ये सारे करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। तो बस इनको हम निकाल लेते हैं। इस टाइम आप करेले को तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल ना करें। तो यहाँ देखें इस तरीके से हमने ऑयल निकाल लिया है। ये ज़्यादा था तो इसलिए हमने निकाल लिया है इसको। यहाँ पे हमने आधा किलो प्याज ली है। करेले हमारे आधा किलो हैं, प्याज भी हमारी आधा किलो है, और हमने कीमा जो लिया है वो भी आधा किलो ही है। तो बस ये प्याज हम हल्की लाइट पिंक करेंगे। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। करेलों के अंदर जो प्याज डाली जाती है वो सॉफ्ट होती है, ब्राउन बिल्कुल नहीं होती है। ये देखें इस तरीके से ये हल्की हल्की सी
पिंक सी है। इस टाइम इसी तरीके की हमें प्याज चाहिए। बस थोड़ी सी प्याज हम इसमें से निकाल लेते हैं, बाकी की प्याज हम इसी में छोड़ देंगे। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो बस यहाँ पे इसी में हम डालते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ये आधा किलो कीमा है, ये बड़े का कीमा है। इसको अच्छे से धो के हमने छलनी में छोड़ दिया था। ये हाथ का कुटा हुआ बारीक कीमा है। तो बस ये हम डाल देते हैं प्याज के अंदर और इसको अच्छे से कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखें इसका अच्छे से कलर भी चेंज हो गया है और कीमे ने अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया है। तो यहीं पे हम डालते हैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम भून लेते हैं 1 मिनट के लिए, क्योंकि लहसुन अदरक डाल के भुनाई थोड़ी अच्छी खासी करी जाती है, थोड़ी नहीं मतलब अच्छी खासी करी जाती है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसमें कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ये हमने लाल मिर्ची ली है। तो ये सारे पाउडर मसाले इस टाइम पे हम डाल देते हैं, क्योंकि लहसुन अदरक हमने पहले ही डाल दिया है। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसकी स्किन हमने इस तरीके से निकाल दी है, मतलब हमने इसको छील लिया है टमाटरों को। तो ये भी हम कीमे के अंदर डाल के इसको भी भून लेते हैं। तो यहाँ देखें इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। इस टाइम टमाटर ने, प्याज ने और कीमे ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम करेले बना रहे हैं। करेला कड़वा तब होता है जब आप उसमें पानी डालें। तो यहाँ हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको हम गलाते हैं 20 मिनट के लिए। 5 मिनट हम इसको इसकी स्टीम में छोड़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुकर दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने रखा है पैन। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच हमने ये काली मिर्च ली है। इसको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, मतलब करारा सा ये हो जाए मसाला, तो ये अच्छे से ही दरदरा हो जाएगा। इसको हमें दरदरा करना है, इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक ही हमें फ्राई करना है। कलर इसका चेंज बिल्कुल नहीं करना है। इस मसाले के साथ जब भी आप करेले कीमा वैसे भी बनाएंगे, मतलब बिना भरे हुए भी, तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। तो यहाँ हम भर के बनाएंगे तो ये मसाला हम बाद में डालेंगे। तो इसको हम इस टाइम ड्राई रोस्ट करके और इसको दरदरा कूट के रख लेते हैं, फिर बाद में इसका यूज़ करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुकर रख दिया है, इसको हम ठंडा करके दरदरा सा कूट लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम कुकर चेक करके देख लेते हैं खोल के। तो ये देखें हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था, इसका अपना ही पानी था। अब भी इसमें पानी है इस टाइम। तो बस इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जो हमने मसाला अभी ड्राई रोस्ट करा था तो उसको भी हमने दरदरा सा पीस लिया है, मतलब कूट लिया है। आपको मिक्सी में चलाना हो तो चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ओखली मूसल में डाल के, ओखली मूसल से मतलब आप जो भी कहते हो, मैंने उसमें इसको दरदरा करा है। और बस ये मसाला इसमें इस टाइम डाल के इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और यहीं पे हमने जो प्याज निकाली थी वो डाल लेंगे इसके अंदर और इसको भी अच्छे से हम, मतलब 2 से 3 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि इस टाइम इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। बस हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, क्योंकि जो हमने इसमें खड़े मसाले डाले हैं दरदरे, तो उसकी खुशबू इस टाइम डालने से वो खुशबू ख़त्म नहीं होगी, वो बहुत अच्छी सी इस टाइम पे आएगी डालने से। अगर हम पहले डालेंगे इसको तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें इसमें ना तो ज़्यादा ऑयल है और ना ही ज़्यादा इसमें पानी है। तो बस इसमें से हम थोड़ा सा कीमा निकाल लेते हैं। जितना हमें करेलों के अंदर भरना है उसको निकाल के हम अच्छे से ठंडा करेंगे, क्योंकि करेले में कीमा गरम गरम नहीं भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारा कीमा अच्छे से ठंडा हो चुका है। और जो हमने करेले फ्राई करे थे वो तो काफ़ी टाइम पहले ही ठंडे हो गए थे। तो ये देखें इस तरीके से आप चम्मच की मदद से करेले के अंदर इस तरीके से कीमा डालें।
वैसे तो कुछ लोग इसको धागा लपेट के बनाते हैं, मगर हम इसमें धागा नहीं लपेटेंगे। पहले हम इसको इसी तरीके से सारे ही करेलों को भर लेते हैं। ये इस तरीके से आप धागा लपेट सकते हैं, मगर हम धागा लेंगे मगर हम लपेटेंगे नहीं। तो बस इस तरीके से पहले हम सारे करेले भर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखें, इस तरीके से हमने सारे ही करेले भर लिए हैं। और अब हमने यहाँ पे ली है एक सुई। क्या आप इस टाइम सोच सकते हैं कि कुकिंग करते टाइम आपको सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी? तो बस इस टाइम पे हम इस तरीके से सुई से करेले को सिल देंगे। सिलने का मकसद ये है कि करेले में जब भी आप धागा लपेटते हैं, या तो हाथ को गोल गोल घुमाना पड़ता है या करेलों को गोल गोल घुमाना पड़ता है। हमारे घर में गोल गोल सभी घूमते हैं, तो इसी वजह से मैं इस तरीके से करेले पे धागा नहीं लपेटती हूँ। मैं इसी तरीके से सुई से सिल के बनाती हूँ, क्योंकि इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, गोल गोल घूमना नहीं पड़ेगा। तो बस इसको इस तरीके से थोड़े लंबे लंबे से टाँके लगा के हम इसको सिल लेते हैं, मतलब एक तरीके से इसका ऑपरेशन कर देते हैं हम। इसी तरीके से हम सारे ही करेलों को सिल लेंगे। ये एक करेला मैं आपको इस तरीके से सिल के दिखा रही हूँ। बस इसी तरीके से आपको सारे ही करेले सिलने हैं। तो बस हम सारे तैयार कर लेते हैं इस तरीके से, फिर दिखाते हैं। इसको आपको निकालने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मकसद यही है कि आप एक धागा पकड़ेंगे, पूरा ही एकदम निकल के बाहर आ जाएगा। तो बस सारे सिल के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखें, इस तरीके से सारे ही करेले मैंने सिल लिए हैं अच्छी तरीके से। और इसको हमने फ्राई भी पहले ही कर लिया था। तो या तो आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, मगर हमने इसको 70% फ्राई करा था, 30% हमें इस टाइम गलाना है। तो यहाँ पे जिस प्लेट में कीमा था, बस उसी में हमने थोड़ा सा पानी डाला है इस टाइम, क्योंकि हमें इसको स्टीम में लगाना है करेलों को। तो यहाँ इस तरीके से कीमा फैलाते हुए हल्का सा इसमें पानी है, तो बस एक एक करेला उठा के इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि करेले में पानी डालने से करेला कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पानी करेले में नहीं डाला है, सिर्फ हमने कीमे में डाला है। करेला सिर्फ हमने कीमे के ऊपर रखा है, उससे स्टीम लग के ये करेले एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे आप निवाले से करेले को टच करेंगे तो ये आराम से टूट जाएंगे, इस तरीके के ये सॉफ्ट होंगे करेले। बस हम ये इस तरीके से सारे लगा के करेले हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन बंद करके छोड़ेंगे हल्की स्टीम में। मतलब इसको 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो वाली आंच पे, दम वाली आंच पे। तो यहाँ देखें, इसको 5 मिनट ही हुए हैं और इसका प्रेशर इसमें है, तो वो प्रेशर हमने निकाल दिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टीम नहीं करना है। तो यहाँ देखें कितने बेहतरीन से हमारे करेले, मतलब करेले भरवा करेले बनके तैयार हो गए हैं। तो ये एकदम से ही सॉफ्ट हैं इस टाइम। अगर आप चाहें तो बाद में इसको मतलब कीमा भर के बाद में भी फ्राई कर सकते हैं। बस हम इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे कीमा भरे करेले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको इसको उठा के इस तरीके से इसका धागा निकाल के दिखाती हूँ। ये एक आप धागा खींचेंगे और ये पूरा ही करेला इस तरीके से खुल जाएगा। मेरा मकसद यही बताना था आपको कि आपको ना तो हाथ को गोल गोल घुमाना पड़ेगा, ना करेले को और किसी को भी घूमना नहीं पड़ेगा। ये बड़ी ही आसानी से करेला खुल जाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आप पहले करें तो बाद में आसानी हो जाती है। तो अगर आपको हमारी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।